दरअसल कल प्रधानमंत्री मोदी ने बैक टू बैक जनसभाएं की, पहले उत्तर प्रदेश में की और उसके बाद फिर पहुंचे मुंबई, महाराष्ट्र और वहां पर किया जनसभा को संबोधित। सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस भी मौके पर मौजूद रहे। इसके साथ ही साथ मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी वहां पर मौजूद रहे, सभा को संबोधित किया और कई बड़ी बातों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी इस सभा में नजर आए। उन्होंने विपक्ष पर, राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। यहां पर उन्होंने सभा को जब संबोधित किया, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर मंच से आपको दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे और सभा को संबोधित भी इस दौरान किया गया। तो देखिए मंच की तस्वीरें उस वक्त क्या आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब मिशन महाराष्ट्र, और देखिए किस तरीके से सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी शामिल हुए। और देखिए कल की तस्वीर बेहद अलग थी, भारी संख्या में कहीं ना कहीं वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे, लोग पहुंचे थे एक साथ। तमाम दिग्गज जब मंच पर मौजूद रहे उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जनता को साधने के लिए मुंबई में जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। तो वहीं मुंबई के शिवाजी पार्क में पीएम मोदी की रैली। मेरे पास 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है, ये प्रधानमंत्री ने कहा, और 25 साल का रोड मैप भी है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन वालों के पास क्या है, प्रधानमंत्री ने सवाल पूछा। जितने लोग उतनी बातें, जितने दल उतनी घोषणाएं, और जितने दल उतने पीएम। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे थे मुंबई में शिवाजी पार्क में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक तरफ तो मोदी के पास 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है, 25 साल का रोड मैप है कि क्या करना है, लेकिन दूसरी तरफ इंडी गठबंधन वालों के पास क्या है। जितने लोग हैं उतनी उनकी बातें होती है, जितने दल होते हैं उतनी घोषणाएं, और उतने प्रधानमंत्री होते हैं। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तंज के रूप में विपक्ष पर साधी गई है, क्योंकि अभी तक आप जानते हैं कि विपक्ष की तरफ से कोई भी ऐसा चेहरा सामने नहीं रखा है। क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इस दौरान, सुनिए जरा। मोदी के पास 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है और 25 साल का रोड मैप भी है, और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन वालों के पास क्या है, जितने लोग उतनी बातें, जितने दल उतनी घोषणाएं, और जितने दल उतने प्रधानमंत्री। कांग्रेस के माओवादी मैनिफेस्टो में जितनी घोषणाएं हैं, अगर उनका हिसाब लगाएं तो देश दिवालिया हो जाएगा। इनकी नजर हमारे मंदिरों के सोने पर है, इनकी नजर महिलाओं के मंगलसूत्र पर है। इन लोगों ने 50% इनहेरिटेंस टैक्स का आइडिया फ्लॉट किया है, यानी आप अपने बच्चों को अपनी विरासत नहीं दे पाएंगे। तो देखिए मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को आप सुन रहे थे। इस बीच विश्व का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई को मिल रहा है, पीएम ने कहा। आज यहां अटल सेतु है, मुंबई मेट्रो का विस्तार हो रहा है, मुंबई लोकल का आधुनिकीकरण भी हो रहा है, नवी मुंबई में एयरपोर्ट बन रहा है। पीएम ने कहा कि वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, साथ साथ में बहुत जल्द पहली बुलेट ट्रेन मुंबई को मिलने जा रही है। मुंबई में शिवाजी पार्क में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज यहां अटल सेतु है, मुंबई मेट्रो का विस्तार हो रहा है, नवी मुंबई में एयरपोर्ट बन रहा है, वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, और वो दिन दूर नहीं जब देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई को मिलने वाली है। तो तमाम उपलब्धियां जो मुंबई को मिली और जो मुंबई को मिलने वाली हैं उसके बारे में चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के दौरे के दौरान नजर आए और यहां पर बताया कि किस तरीके से आधुनिक हो रहा है मुंबई। तो मुंबई में विपक्षियों पर पीएम नरेंद्र मोदी जमकर बरसे। ये निराशा के गर्त में डूबे हुए लोग हैं जिनको अनुच्छेद 370 का हटना भी असंभव लगता था। अनुच्छेद 370 की जो दीवार थी उसे कब्रिस्तान में हमने गाड़ दिया। दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती। तो मुंबई के शिवाजी पार्क में सार्वजनिक बैठक को संबोधित कर रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी और इस दौरान तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। कहा उन्होंने कि निराशा के गर्त में डूबे हुए वे लोग हैं जिनको अनुच्छेद 370 का हटना असंभव लगता था। आज हमारी आंखों के सामने अनुच्छेद 370 की जो दीवार थी उसे हमने कब्रिस्तान में गाड़ दिया और जो ये सपने संजो रहे हैं कि वे कभी 370 का पुनर्जागरण करेंगे, फिर से लाएंगे, तो वो कान खोलकर सुन ले। दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती। क्या कुछ उन्होंने कहा है,
सुनिए। आशा की गर्त में डूबे हुए वो लोग हैं जिनको आर्टिकल 370 का हटना भी असंभव लगता था। आज हमारी आंखों के सामने आर्टिकल 370 की जो दीवार थी ना, उस दीवार को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। और जो सपने संजो रहे हैं कि वे कभी 370 पुनर्जागरण करेंगे, फिर से लगाएंगे, वो कान खोल करके सुन ले। ये विरासत मामूली विरासत नहीं है। दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती है। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई और बड़ी बातों का जिक्र किया और कहा कि मैं आपको यहां पर गारंटी देने आया हूं, मैं आपको विकसित भारत देकर जाने वाला हूं। उन्होंने कहा कि मोदी 24/7 काम करता है और 2047 के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। हर पल आपके नाम, हर पल देश के नाम, जी जान से मैं जुटा हुआ हूं। तो दरअसल ये तमाम बड़ी बातें इस दौरान कही गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं गारंटी देने आया हूं, मैं आपको विकसित भारत देकर जाने वाला हूं। इसलिए मोदी 24/7 के मंत्र के साथ हर पल आपके नाम, आपके देश के नाम, जी जान से जुटा हुआ है, काम कर रहा है। तमाम इन बड़ी बातों का जिक्र, एक तरफ विकास का जिक्र और दूसरी तरफ कांग्रेस को भी घेरते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर नजर आए। तो कांग्रेस पर जमकर निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साधा गया। और देखिए, मुंबई सिर्फ सपने नहीं देखता है, उन्हें जीता भी है। सपनों के शहर में मैं 2047 का सपना लेकर आया हूं। देश का एक सपना है, एक संकल्प है, हम सबको मिलकर विकसित भारत बनाना है। इसमें मुंबई की बहुत बड़ी भूमिका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तमाम बातें कही गई कि मुंबई शहर सिर्फ सपने देखता नहीं है, बल्कि उन सपनों को जीता भी है। और इस सपने के शहर में मैं 2047 का सपना लेकर आया हूं। किस तरीके से देश का विकास करना है, ये एक सपना है, ये एक संकल्प है, हम सबको मिलकर विकसित भारत बनाना है। इसमें मुंबई की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि मुंबई आर्थिक राजधानी देश की है। और आप देखिए, मुंबई जब कोई जाता है तो तमाम सपने अपने आंखों में लिए जाता है। और उन्हीं सपनों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया कि उन सपनों को जीता भी है मुंबई। लेकिन जब बात देश के विकास की आए, इसमें भागीदारी की आए, तो मुंबई एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें रखता है, बहुत बड़ी भागीदारी मुंबई निभाता है। और इस बीच बाला साहेब ठाकरे को नमन भी पीएम के द्वारा किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने बाला साहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि दी। देखिए, बाला साहेब ठाकरे का अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो मुंबई में बहुत बड़ा है, चाहे वो मुंबई की राजनीति से जुड़ा हुआ कंट्रीब्यूशन हो, योगदान हो, या फिर वो मुंबई को आगे बढ़ाने का योगदान हो। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, देखिए वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जब बाला साहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए, पुष्प उनके द्वारा अर्पित किए गए और नमन देखिए उनके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा महाराष्ट्र के दौरे के दौरान किया गया। और वो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, जब पुष्प अर्पित करके बाला साहेब ठाकरे को याद करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। तमाम बातें उनके द्वारा की गई। अपने संबोधन में मुंबई का जिक्र किया गया, मुंबई के डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और किस तरीके से आधुनिकीकरण मुंबई का हो रहा है उसका जिक्र किया। साथ साथ में बाला साहेब ठाकरे, जब हम महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं तो उनकी जड़ कहे जाते हैं, और ऐसे में उनको श्रद्धांजलि देते हुए, नमन करते हुए पीएम नजर आए। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। वीर सावरकर को भी पीएम नरेंद्र मोदी ने याद किया। मुंबई में वीर सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में वीर सावरकर स्मारक पर वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी। और ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, जहां वीर सावरकर को पीएम नरेंद्र मोदी नमन करते नजर आए, पुष्पांजलि अर्पित उन्होंने की और उन्हें नमन किया। तमाम दिग्गज भी इस दौरान मौजूद नजर आए। तो बीते दिन मुंबई के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी, तमाम बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया। विपक्ष पर निशाना उन्होंने साधा, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया। और देखिए ये तस्वीर, वीर सावरकर को भी पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां पर नमन किया है। देखिए तस्वीरें आपको हमने दिखाई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुष्पांजलि अर्पित की। वो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में मौजूद रहे। इस दौरान जनसभाओं को संबोधित किया ही, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर को नमन करते हुए इन तस्वीरों को आप देख पाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे और बाबा साहेब अंबेडकर को नमन करते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।
तो पीएम मोदी ने जब श्रद्धांजलि अर्पित की उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर को नमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो वहीं बात यूपी की अगर करें तो यूपी के हमीरपुर में पीएम मोदी की जनसभा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मैं आपको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से सावधान करने आया हूं। ये लोग वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी बातें इस जनसभा को संबोधित करते हुए कही गई। उन्होंने इस बात को दोहराया कि आज मैं आपको सपा और कांग्रेस से सावधान करने आया हूं। सपा कांग्रेस आपका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन ये लोग सरकार में आते हैं तो फिर सौगात उनको बांटते हैं जो उनके लिए वोट जिहाद करता है। जरा सुनिए प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा। मैंने कहा था ये शहजादे केरल में वायनाड से भागेंगे। भागे कि नहीं भागे? भागे कि नहीं भागे? मैंने कहा था वो अमेठी की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। खबर पक्की निकली कि नहीं निकली? खबर पक्की निकली कि नहीं निकली? अब आगे की खबर बताऊं क्या? बताऊं? खबर यह है कि इज्जत बचाने के लिए अब कांग्रेस ने मिशन 50 रखा है। मिशन 50 यानी कांग्रेस ने पिछले 3-4 दिन से बड़ी माथापच्ची की और उन्होंने आदेश दिया कि भाई कुछ भी करो, आकाश पाताल एक कर दो, लेकिन कांग्रेस को कम से कम 50 सीटें मिल जाए, इसके लिए अब वो हाथ पैर इधर उधर मार रहे हैं। और इसके लिए भानुमति के कुनबे में हवा भरने की कोशिश हो रही है, लेकिन जिस इंडी गठबंधन की गाड़ी का टायर पहले दिन से पंचर हो, वो कितना आगे जाएगी? एक ना एक दिन उसका भट्टा बैठना ही था और वो बैठ गया। तो इस दौरान फतेहपुर में भी कांग्रेस पर जमकर प्रधानमंत्री मोदी बरसते हुए नजर आए, क्योंकि कल पीएम मोदी ने बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3 रैलियां की, महाराष्ट्र पहुंचे, वहां पर भी जनसभा की। लेकिन बात अगर करें हमीरपुर की, तो वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने इज्जत बचाने के लिए अब मिशन 50 रखा है। वो इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं। जिस इंडी गठबंधन का टायर पहले दिन से पंचर हो गया हो, वो कितनी सीटें आएंगे, कितनी वो सीटें जीत पाएंगे? एक ना एक दिन उसका भट्टा भी बैठना था और वो बैठ गया। तो तमाम की बड़ी बातें फतेहपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा और कहा कि अब कांग्रेस ने इज्जत को बचाने के लिए मिशन 50 रख लिया है। कुछ भी करके कांग्रेस को कम से कम 50 सीटें मिल जाए, इसके लिए अब वो इधर उधर हाथ पैर भी मार रहे हैं। जिस इंडी गठबंधन का टायर पहले दिन ही पंक्चर हो गया था, अब एक ना एक दिन उसका भट्टा भी बैठना तय है और वो बैठ भी गया। तो ऐसे तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी जनसभाओं में नजर आए और इस दौरान सपा पर, कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर जमकर हमलावर भी होते हुए पीएम मोदी नजर आए। तो देखिए किस तरीके से कांग्रेस पर जमकर निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हर सभा में, हर मंच से किया गया है। तो वहीं बाराबंकी में पीएम मोदी ने जनसभा की और ऐसे में सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे, मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। सीएम योगी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना है और कहां नहीं चलाना है। बाराबंकी में जनसभा को जब संबोधित प्रधानमंत्री कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने ये बातें कही और देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा कि अगर ये सरकार में आ गए तो फिर ये रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे और ये मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। मजाक के अंदाज में प्रधानमंत्री ने कहा कि योगी आदित्यनाथ से ट्यूशन लो कि बुलडोजर कहां चलाना है और कहां नहीं चलाना है। जरा सुनिए। 10 साल पहले यहां यूपी में इन लोगों ने धर्म के आधार पर
आरक्षण देने की कोशिश की थी और कर्नाटका में तो कर दिया। कर्नाटका को उन्होंने अपनी लेबोरेटरी बनाया है। इन्होंने कर्नाटका में क्या किया, जितने मुसलमान थे उन सब मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बना दिया। रांची में गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। संजय सेठ के समर्थन में ये रोड शो किया गया। प्रत्याशी के समर्थन में जनता से आशीर्वाद लिया गया। रोड शो में जनता की भीड़ उमड़ती हुई नजर आई और इस बीच झारखंड में ये रोड शो किया गया। संजय सेठ के समर्थन में आप देखिए तस्वीरें रोड शो करते हुए यहां पर गृह मंत्री नजर आ रहे हैं। राज्य में 25 मई को लोकसभा चुनाव होने हैं। छठे चरण में 4 संसदीय सीटें, कुल सीटें हैं 14 और इनके ऊपर मतदान होना है। ऐसे में ये रोड शो गृह मंत्री के द्वारा किया गया और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना समर्थन यहाँ पर बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। रांची की ये तस्वीरें हैं जहां पर जब गृह मंत्री अमित शाह रोड शो के लिए निकले तो जनता की भीड़ और तमाम बीजेपी के समर्थक हाथों में भाजपा के झंडे लिए हुए नजर आए। तिरंगे भी यहां पर लोग लेके पहुंचे और इस बीच पुष्प अर्पित करके गृह मंत्री का स्वागत भी किया गया। रोड शो में उमड़ी भारी भीड़ और वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। इस बीच गृह मंत्री अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि यहां पर अपने प्रत्याशी संजय सेठ के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल, तो रांची में रोड शो किया, ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को रांची में भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के लिए रोड शो किया और शाम 5:30 बजे से रोड शो की शुरुआत हुई। अखबारों में भी इसका जिक्र है। रांची के चुटिया के इंदिरा गांधी चौक से ये रोड शो शुरू हुआ और हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ यहां पर नजर आई। बढ़ते खबरों में आगे और बात ओडिशा की, जहां ओडिशा के सुंदरगढ़ में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया, रोड शो भी यहां पर किया, तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। कहा 4 चरण के चुनाव के बाद बीजेपी ने 400 के लिए कदम बढ़ाए और इस बार ओडिशा में भी बीजेपी की सरकार बनने वाली है। राउरकेला, सुंदरगढ़, ओडिशा में जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तो तमाम बड़ी बातों का यहां पर उन्होंने जिक्र किया। कहा कि चुनाव के बाद ओडिशा भगवा हो जाएगा क्योंकि भाजपा विधानसभा की 75 और लोकसभा की 15 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी। साथ ही साथ अमित शाह ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक हुए 4 चरण के चुनाव में ही 270 लोकसभा सीट जीत चुके हैं और अब पार्टी 400 की ओर बढ़ रही है। ओडिशा में राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जा रहे हैं और शाह जब राउरकेला में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि 15 से अधिक सांसदों और 75 विधायकों के साथ ओडिशा भी भगवा रंग में रंग जाएगा। अच्छा, इसके अलावा कल अमित शाह रायबरेली भी पहुंचे थे और वहां पर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए तंज कसते हुए नजर आए। कहा कि कांग्रेसी कहते हैं कि पीओके की बात मत करो, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। अरे किससे डरा रहे हैं आप, ये सवाल पूछते हुए अमित शाह वहां पर नजर आए। 130 करोड़ की जनता का पीएम, 56 इंच के सीने वाला मोदी है, पीओके भारत का है और हमेशा रहेगा। यहां पर अमित शाह की तरफ से कहा गया पीओके को हम लेकर रहेंगे। तो तमाम ये बड़ी बातों का जिक्र अमित शाह की तरफ से यहां पर किया गया और उन्होंने मणिशंकर अय्यर के बयान को यहां पर कोट करते हुए कहा, फारूक अब्दुल्ला के बयान को कोट करते हुए कहा कि पीओके की बात मत करो, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। तो उन्होंने तमाम इन बड़ी बातों का जिक्र किया और कहा कि जो हमारा प्रधानमंत्री है वो 56 इंच की सीने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी है। मैं आज राहुल बाबा को ये कहकर जाता हूं कि आपको डरना है तो डरिए, पीओके भारत का है और रहेगा। जरा सुनिए एक बार क्या कुछ कहा गया अमित शाह की तरफ से। भाइयों बहनों, मेरी बात याद रखना, ये इंडी अलायंस वाले आएंगे तो राम मंदिर पर फिर से बाबरी ताला लगाएंगे। क्या आप चाहते हैं? जोर से बोलिए, चाहते हैं क्या? भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी, इंडी अलायंस परिवारवादी गठबंधन है। वो अपने परिवार का सोच रखने वाले लोग, सारे नेता, लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? ये सीट किसी परिवार की नहीं है, रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है। जो रायबरेली वाले चाहेंगे
अमेठी वाले चाहेंगे वो ही संसद में जाएगा। मुझे बताओ आप लोग, आप इस बात से सहमत हो कि आपकी सीट परिवार की सीट है? ये लोकतंत्र है। परिवार का कोई सीट नहीं होता। जो संकट में साथ रहता है, जो विकास करता है, वो ही सीट पर जीत कर आता है। और आज पूरे देश का मीडिया कह रहा है, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, अमेठी में स्मृति बहन जीती थी, रायबरेली में दिनेश प्रताप जीतकर दोनों सीटें मोदी जी की झोली में जाने वाली है।